सो इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक यू आर ए लेजी बट एम्बिशियस, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं जिनको तुम अचीव करना चाहते हो, लेकिन जब तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनकी तरफ काम करते हो, पता नहीं क्या हो जाता है, सब धुंधला धुंधला हो जाता है और सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ चुका हूँ, तो दोस्तों मेरे पास इसका एक सटीक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को बताने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आज से 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा लेजी था। एंड देन मुझे मेरा एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम जैद होता है, जैद KKR। एंड वो बंदा भाई एम्बिशियस होने के साथ साथ इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल था कि तुम समझ लो वो सुबह 4 बजे उठता था, वहीं मैं जो 9 बजे या 10 बजे उठता था। उस बंदे की जब से मुझे सराउंडिंग्स मिली है, जब से मैं उस बंदे के अराउंड रहने लगा हूँ, मैं भी दोस्तों सुबह 5 बजे उठने लग गया हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि उस बंदे की क्वालिटी थी कि वो सुबह 4 बजे उठता था। और भाई वो एक क्रिकेटर था, यानी एथलीट समझ लो तुम उसे, ठीक है। इतनी मेहनत करता था, वो सुबह रनिंग करता था, उठने के बाद वर्कआउट करता था और अपनी प्रैक्टिस करता था। जब उसे उस बंदे की मुझे सराउंडिंग मिली तो उसके साथ साथ जो वो काम करता था मैं भी करने लग गया। मैं रनिंग करने लग गया, मैं वर्कआउट करने लग गया, मैं उसके साथ उसकी प्रैक्टिस करवाने लग गया, क्रिकेट खेलने लग गया। तो उसी दिन से मेरे अंदर इतना चेंज आ चुका है कि आज वो बंदा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इधर आके वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं फिर भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। बिकॉज उस बंदे की सराउंडिंग्स मुझे मिली थी, उस बंदे ने मुझे जो पुशअप दिया था, उस बंदे ने जो मुझे आगे बढ़ाया था, मतलब उसने मेरी हेल्प की थी मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए। सुबह उठाता था, कॉल करके बुलाता था, बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू ग्रो। वो चाहता था कि मेरी भी एक एस्थेटिक फिजिक बने, वो चाहता था कि मैं भी एक अच्छा क्रिकेटर बनूँ। बट सडनली वो चला जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो कोलकाता चला जाता है एंड देन मैं अकेला पड़ जाता हूँ। एंड उस बंदे के साथ मेरा जो माइंड सेट था वो बहुत ज़्यादा मैच करता था। हम सीरियस तो थे लेकिन अंदर से थे, कोई हमें पहचान नहीं पाता था कि ये बंदा सीरियस है, बट सामने से बहुत ज़्यादा बकचोदी करते थे। बहुत ज़्यादा, जो अब जब से कर रहा हूँ मैं बकचोदी, इतनी बकचोदी करते थे और भी ज़्यादा बकचोदी करते थे, बहुत गंदे लेवल पे बकचोदी करते थे, ठीक है। तो मैंने मुद्दे पे मैं आता हूँ कि भाई उस बंदे की मैं तुम्हें 5 यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ, उस बंदे की 5 क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ, 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो वो बंदा रोज़ फॉलो करता था। और अगर तुम भी वो चीज़ें फॉलो करने लग जाओ, जो चीज़ें मैंने फॉलो करी उस बंदे से कॉपी करके, और मेरे अंदर इतना चेंज आ चुका है कि मैंने अभी वर्कआउट किया, उससे पहले मैंने रनिंग की, और अभी भी मैं ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ हूँ और तुम्हें यहाँ पे ज्ञान पेल रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान की बातें बता रहा हूँ। और अगर तुम अब तक भी सुन रहे हो तो देखो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले चीज़ भाई, सुबह जब वो उठता था तो ये नहीं सोचता था कि भाई मुझे सुबह उठना है, नहीं उठना है, मैं कैसे उठूँगा, कुछ नहीं उठता था, कुछ सोचता ही नहीं था। वो बंदा कुछ नहीं सोचता था, उसे सिर्फ उठना था। 4-5 अलार्म सेट करता था 10-10 मिनट का गैप देके, और उठने के बाद ये नहीं कि वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहता था, मुझसे भी कहता था कि उठा देना अगर तू पहले उठ जाए तो हमेशा सबसे पहली चीज़ है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक ऐसा बंदा चुनो जिसकी सराउंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, जो तुम्हारा चेंज चाहता हो, जो तुम्हें मोटिवेट करता हो अपने ऊपर काम करने के लिए। अगर तुम्हारे पास ऐसा बंदा नहीं है तो ढूंढो, और ढूंढने से भी नहीं मिलता तो भाई फिर तुम्हें खुद ऐसा बंदा बनना पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर तुम एम्बिशियस हो लेकिन लेजी हो तो यहाँ पे एक चीज़ काम आती है कि लेजी होना मतलब इतना बड़ा क्राइम नहीं है, इतना बड़ा गिल्टी नहीं है कि तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है कि तुम सक्सेसफुल हो ही नहीं। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो लेजी होते हैं। तुमने आइंस्टीन को देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा लेजी बंदा था, उधर 10 घंटे तो सोता था। अब तुम सोच लो कितना बड़ा लेजी था, लेकिन इतिहास में वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। और मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, उसका नाम तुम कमेंट में बताना, उसने एक बात बोली थी कि मैं हार्ड वर्क कराने के लिए, जो मेरी हार्ड जॉब्स होती हैं उनके लिए मैं लेजी बंदे ढूंढता हूँ ताकि वो उन जॉब्स को आसान तरीके से कर पाएँ। तो अपने आप में लेजी होना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा तुम सोच रहे हो। हाँ, हद से ज़्यादा लेजी हो जाना तुम्हारे सपनों को कुचल सकता है, तो ज़्यादा लेजी मत बनो, अपने ऊपर काम करते रहो, धीरे धीरे चीज़ों को करते रहो। दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया कि लेजी होना इतना बड़ा क्राइम नहीं है, तुम लेजी रह सकते हो, लेकिन जब तुम प्लेग्राउंड के अंदर हो, जब तुम रनिंग कर रहे हो, जब लेजी मत होना भाई। तब लेजी हो सकते हो जब तुम घर के अंदर हो या फिर तुम्हें कोई छोटा मोटा काम कराना हो तो तुम दूसरे बंदों की हेल्प ले सकते हो, तुम लेजी बना वहाँ पे दिखा सकते हो, आलसी बन सकते हो वहाँ पे।
नेक्स्ट चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि उस बंदे के अंदर जो जुनून था, जिस लेवल की मतलब उसके अंदर मेहनत करने की ताकत थी ना भाई, वो अगर तुम्हारे अंदर आ जाए, मेरे अंदर आ जाए ना, तो हम दुनिया फाड़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। मैंने एक वीडियो उसके ऊपर डिस्ट्रैक्शन के ऊपर बनाया भी है। वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी था, लेजी भी था। कुर्सी पे बैठता था तो पानी की बोतल मुझसे लपकवाता था वैन का लोड़ा। तो तुम सोच लो कितना बड़ा लेजी था वो। बहुत ज़्यादा लेजी था भाई वो, लेकिन फिर भी वो खुद के ऊपर मेहनत करता था। लेजीपना साइड में रख देता था, आलसीपना साइड में रख देता था। जब मेहनत करने की बारी आती थी, प्रैक्टिस करने के वक्त वो सुबह उठता था, चाहे नाइटफॉल हो चाहे सुबह लेट आंखें खुले, लेकिन वो प्रैक्टिस करता था, वो रनिंग करता था, वो वर्कआउट करता था और आलसीपने को दूर कर देता था। तो उस बंदे की ये क्वालिटी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो तुम भी देख लेना, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें अपने अंदर कुछ ग्रोथ करनी है, तुम्हें अपने बॉडी को चेंज करना है, तो लेजी हो लेकिन एम्बिशियस हो, तो अपने ऊपर काम करो। और ये सारी चीज़ें बकचोदी होती हैं। मतलब तुमने कितनी वीडियोस देख ली होंगी कि ये कर लो, वो कर लो, गायब हो जाओ, ये कुछ नहीं होता। खुद के ऊपर काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, एंड तुम मेहनत करते हो तो तुम्हें ज़रूर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो सोच लो दोस्त, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ऐसी वीडियोस को बार बार देखना है, यूट्यूब पे देखना है, और फालतू इंस्टाग्राम की रील्स को देखना है तो तुम देखते रहो। और अगर तुम्हें चेंज करना है तो अभी अपने फ़ोन को बंद करो, मुझे सब्सक्राइब करो और जाओ जाके मेहनत करो। अभी से शुरू हो जाओ और तुम्हें चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना चेंज आएगा कि लोग भी नोटिस करने लग जाएंगे कि भाई क्या खा रहा है, क्या कर रहा है।